नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर छिड़ी नई बहस का मौजू कोई इवेंट या किसी सियासतदान का बयान नहीं, बल्कि शहरी कायद में फैली पुरस्कार बू है। इस पर मज़ाहिया मीम्स भी बन रही हैं और क्यास भी किए जा रहे हैं और अपने तय वजूहात भी तलाश की जा रही हैं। कुछ लोग मजाकन इसे किसी साजिश की बू करार दे रहे हैं तो कोई नहाने का मशवरा दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये बू क्यों फैली हुई है, कहां कहां इसे महसूस किया जा रहा है और सबसे बढ़कर इसकी वजह क्या है। कराची में फैली अजीब सी बदबू ने बुनियादी तौर पर अजीजाबाद, फेडरल बी एरिया और गुलशन समेत कई इलाकों को मुतासिर किया। शहर में फैलने वाली इस बदबू से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि ये एक समुद्री पौधे की बू है जिसे मानसून सीजन के इख्तिताम पर समुद्री लहरें बाहर किनारे पर फेंक देती हैं और जब ये सड़ने गलने लगता है तो अजीब सी बदबू खारिज करता है। जब मानसून की हवाएं खत्म हो जाती हैं तो साहिल पर फाइटोप्लैंक्टन के फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो गलते हैं, ये माइक्रोजर्म्स एक ऐसी बदबू खारिज करते हैं जो तेज, मछलीदार और रहतअंगेज तौर पर बदबूदार होती है। लेकिन दोस्तों, परेशान न हो और आराम से सांस लें, क्योंकि समुद्री हवा मामूल पर आने के बाद ये बू खत्म हो जाएगी। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, WWF पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी महसूस की जाने वाली बदबू आबी पौधों की वजह से आ रही है। आबी पौधे फाइटोप्लैंक्टन की वजह से ये बदबू महसूस होती है। हर साल बड़ी तादाद में ये पौधे ज़ेरे आब उगते हैं। इनके मरने या सड़ने की वजह से बदबू महसूस की जाती है। ये सिलसिला हर साल मानसून के खात्मे के फौरी बाद होता है। मानसून के बाद शहर में हवाओं की सिमत भी कुछ तब्दील होती है, जिसकी वजह से ये मखसूस बू हवा के दोष पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस की जाती है, जिसमें बादजा बतदरीज कमी वाक़ई होती है। दोस्तों, माहिरीन का ख्याल है कि फाइटोप्लैंक्टन सतह आब पर फैले आबी पौधों की तरह जमीन के फेफड़ों का काम करता है। जमीन पर मौजूद ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार समुद्रों की गहराइयों में पाए जाने वाले ये खुर्दबीनी पौधे मुहैया करते हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, जो समंदर के खारे पानी के ज़खायर के अलावा दरियाओं और आबगाहों में भी पाए जाते हैं। ये हुजूम के एतबार से इतने छोटे होते हैं कि इंसानी मुशाहिदे के दौरान आसानी से दिखाई नहीं देते। अलबत्ता एक ही मकाम पर अगर इन आबी पौधों की कसीर तादाद मौजूद हो तो फिर इस जगह पर सब्जे की मौजूदगी का एहसास होता है। ये खुर्दबीनी पौधे सूरज की रोशनी और पानी की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और इस अमल के दौरान ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। कुर्रे अर्ज में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की कुल मिकदार का 2/3 इनसे हासिल होता है। ऑक्सीजन की पैदावार का अहम तरीन जरिया होने की हैसियत से ये खुर्दबीनी जानदार आलमी ग़िज़ाई चेन का बेहद अहम और कलीदी हिस्सा है। दोस्तों, शहर कराची में बू की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। कराची में मुख्तलिफ औकात में फिजा में एक बू महसूस की जाती है और इसकी वजह कराची के समुद्री साहिल का हद दर्जा आलूदा होना है। समुद्री आलूदगी के सबब कराची का 129 किलोमीटर साहिल डेड जोन में तब्दील हो रहा है। मैंग्रोव के जंगलात मुतासिर, मछली, केकड़ा और झींगों की 27 से जायद अक़साम नापैद हो चुकी हैं। मुल्की और गैर मुल्की गैर सरकारी तंजीमों ने समुद्री आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए समुद्री आलूदगी को कम करने पर जोर दिया है। आलूदगी के सबब किमाड़ी तामनौड़ा समंदर का पानी स्याह रंग में तब्दील हो चुका है। मैंग्रोव के जंगलात को शदीद नुकसान के साथ साथ मछली, केकड़ा और झींगों की 27 से जायद अक़साम नापैद हो चुकी हैं या फिर नकल मकानी कर गई हैं। समुद्र में 10 नॉटिकल मील के अंदर मछली नापैद होने के सबब माहीगीरी से वाबस्ता 20 लाख अफराद शदीद मुतासिर हो गए हैं। समुद्री अलूम के माहिरीन के मुताबिक समुद्री आलूदगी के सबब वाइट पम्फ्रे, पिम्स, तारो, पम्तो, मकरी, स्कीमो, दरमोस, कमहरंस, गटारस, क्रिगन फिश इंतहाई खतरनाक हद दर्जे तक कम हो चुकी हैं। ये मछली यूरोप को बरामद की जाती थी, जबकि दंदिया, दोतर, डांठी, भांवर, बुई, सोमई, मेंगरताली, बांगड़ा जरली समेत 27 अक़साम की मछलियां साहिल से 10 नॉटिकल मील के अंदर दस्तयाब नहीं। ये मछली या तो नापैद हो चुकी है या नकल मकानी करके गहरे पानी में जा चुकी है, जिसकी वजह से छोटी लांचों के माहीगीर इंतहाई परेशान हैं और उनकी माशी हालत अबतर होती जा रही है। EPA के जराये के मुताबिक मलीर और लियारी नदी से 450 MGD सीवरेज का पानी रोजाना समंदर में जा रहा है, जबकि 600 MGD सनती और 175 MGD चमड़े के कारखानों का खतरनाक जहरीला पानी भी समुंदर बर्द किया जा रहा है। जबकि किमाड़ी, शीरी, जिना कॉलोनी, माड़ीपुर, लियारी, मच्छर कॉलोनी, क्लिफ्टन, सीव्यू, DHA फेज 8 और 2 दरिया के किनारे बने रेस्टोरेंट समेत साहिल के करीब तामीर शुदा हजारों फ्लैट्स के सीवरेज का पानी
ट्रीटमेंट के बगैर समुंदर बोर्ड हो रहा है, जबकि दीगर आबादियों का सीवरेज का पानी भी समुंदर में जा रहा है। नाज़रीन, कराची में सनती फुजला और सीवरेज का पानी समुद्री हयात, माहौल और इंसानी जानों के लिए खतरा बन गया है और वाटर ट्रीटमेंट ना होने के बायस यौमिया करोड़ों गैलन गंदगी समुद्र में गिर रही है। कराची के समुद्र में ट्रीटमेंट के बगैर गटर या सीवरेज का गंदा पानी डाले जाने का मजमूई हुजम यौमिया 40 करोड़ गैलन से जायद है, जबकि बगैर ट्रीटमेंट रोजाना 10 करोड़ गैलन सनती फुजला भी समुद्र में गिरता है। माहिरीन के मुताबिक आलूदा समुद्री हवा के बाइस शहर में मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फैल रही हैं और शहर की 80% आबादी किसी न किसी एलर्जी में मुब्तला है। सीवरेज का गंदा पानी ट्रीटमेंट के बगैर बराह रास्त समुद्र में डालने से एक जानिब कराची की फिजा जहर आलूद हो रही है तो दूसरी तरफ आबी हयात को भी जिंदगी के लाले पड़ गए हैं। आलमी इदारों के सर्वे बताते हैं कि बहरा अरब की आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है और इसमें दीगर शहरों के अलावा कराची का भी किरदार है, जहां हर रोज सीवरेज के करोड़ों गैलन गंदगी समंदर में डाली जा रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि फौरी इक़दामात ना किए गए तो कराची की समुद्री हदूद में पाई जाने वाली मछलियां खाने के काबिल नहीं रहेंगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।